हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौर श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री भगवान निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम श्रवण कर रहे थे प्रभुपाद ने किस तरह से अलग अलग जगह पे हॉल में प्रोग्राम किए, लेकिन फिर प्रभुपाद ने निश्चय किया कि हॉल में प्रोग्राम करके पैसे का वेस्टेज होता है, लोग आते नहीं है, तो वही जो टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में ही कीर्तन किया जाए। प्रभुपाद फीस्ट करते थे, प्रसाद खिलाते थे। एक बार प्रभुपाद के शिष्यों ने सब सब कुछ खाने की इच्छा की, सारा खाना चाहते थे, खा लिया था, गेस्ट को नहीं मिला था, तो
कीर्तनानंद स्वामी थे, उन्होंने सबको डांटा उनके सेल्फिश एटीट्यूड के लिए, और धीरे धीरे समझे कि जो संडे फीस्ट है केवल उनके फन और प्लेजर के लिए नहीं है, भक्तों की गेस्ट के लिए भी है, प्रचार बढ़ाने के लिए। इसके बाद प्रभुपाद ने इंडिया में जो बैक टू गॉडेड मैगजीन भगवत दर्शन पत्रिका शुरू की थी। हालांकि वो आर्टिकल 1930 से लिख रहे थे, पर 1944 में कलकत्ता में उन्होंने सिंगल हैंडली उस मैगजीन को, पत्रिका को प्रिंटिंग करना स्टार्ट किया था, उनके गुरु की आज्ञा पर कि उनको कृष्ण भावना का प्रचार करना है इंग्लिश में। ये बहुत डिफिकल्टी के साथ हुआ कि हालांकि उनका फार्मास्यूटिकल बिजनेस से वो 400 रुपये निकाल पाते थे प्रिंटिंग के लिए, और उसके बाद अकेले लिखते थे, एडिट करते थे, पब्लिश करते थे, फाइनेंस करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उन सालों में बैक टू गॉडेड में प्रभुपाद का ही मुख्यतः कार्य रहता था, प्रीचिंग मिशन रहता था। उन्होंने कल्पना की थी कि इस मैगजीन का आगे और भी प्रचार होगा और भगवान चैतन्य का मैसेज सारे जगत में फैलेगा। उन्होंने बड़े बड़े कंट्रीज का लिस्ट बनाया था, और वो बैक टू गॉडेड मैगजीन सबको भेजना चाहते थे। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के फाइनेंस के लिए दान भी मांगा था, पर डोनेशन आया नहीं था। तब 1959 में उन्होंने श्रीमद् भागवतम की तरफ अपना सारा एनर्जी लगा दिया था। बट अब वो फिर से बैक टू गॉडेड मैगजीन को फिर से प्रचारित करना चाहते थे, पर इस टाइम ये सिंगल हैंडेडली एक ही आदमी नहीं करेगा, ये अपने शिष्यों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। तो ग्रेग शेर्फ जो अभी गर्ग मुनि हो गए थे, उनका दीक्षा के बाद में उनको एक प्रेस मिला, एक कंट्री क्लब मिला क्वीन में, जो अपनी प्रेस को बेचना चाहते, प्रभुपाद इंटरेस्टेड थे, और वो क्वींस के गए उधार लिए हुए वैन में गर्गमनी के साथ में, कीर्तनन के साथ में मशीन को देखने की। ओल्ड मशीन थी पर अच्छी कंडीशन में थी। तो मैनेजर, जो कंट्री क्लब का मैनेजर था, $250 चाहिए था। प्रभुपाद ने मशीन को ध्यानपूर्वक देखा और मैनेजर से बात किया और उनको बताया कि हमारा तो आध्यात्मिक मिशन है। मैनेजर ने बताया कि सेकंड प्रेस जो है वो उनके हाथ में है, और बोले कि कोई भी मशीन उनके लिए यूज़ की नहीं है। सो प्रभुपाद उनको ने दो मशीन ले ली, $250। $250 में दो मशीन ले ली, प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि कंट्री क्लब को चाहिए नहीं था। और उसके अलावा मैनेजर को हेल्प भी करना था। प्रभुपाद ने बताया कि हमारा इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल मिशन है पूरे मानव समाज के लिए, तो उसने एग्री किया। प्रभुपाद ने गर्ग मुनि कीर्तन को कहा कि दोनों मशीनों को लोड करें वैन में, और इस्कॉन की अपनी प्रेस, और इस्कॉन की अपनी प्रिंटिंग प्रेस बना ली। श्रील प्रभुपाद उसके इसकी एडिटरशिप जो है बैक टू गॉड मैगजीन के हैग्रीव को और राय राम को दी, क्योंकि उन्होंने बैक टू गॉड मैगजीन को पहले अपनी इतने टाइम तक पर्सनल सर्विस के लिए लिया था गुरु महाराज की, पर अब वो यंग लोगों को, जैसे हैग्रीव को जो कॉलेज में इंग्लिश टीचर था, और राय राम जो प्रोफेशनल राइटर था, उनको बोला बैक टू गॉड मैगजीन लो, वो अपने गुरु की सेवा करने थे। थोड़े समय में हैग्रीव और राय राम ने फर्स्ट इशू
निकाला रेडी प्रिंट करने के लिए। एक बार की बात है, रात का समय था, कोई पब्लिक कीर्तन नहीं था, लेक्चर नहीं था, स्वामी जी अपने रूम में थे, श्रीमद् भागवतम का अनुवाद कर रहे थे और नीचे फर्स्ट इशू का प्रिंटिंग चल रहा था कई घंटे तक। राय राम ने टाइप किया स्टेंसिल और नर्वसली मशीन की तरफ किया, हर पेज की क्वालिटी देख रहा था, अपनी दाढ़ी को बार बार कर रहा था, सोचा था अब समय है कि हर मैगजीन को स्टेपल किया जाए, कोलेट किया जाए। स्टेंसिल्स बचे थे 100 कॉपी के लिए और हर एक में मैगजीन में 28 पेज थे, फ्रंट और बैक कवर्स लाइंड अप हो गए थे। जो दो अनवार्निश्ड बेंच पे जो राफेल ने बनाए थे समय में, कुछ डिवोटी ने इकट्ठा किया, स्टेपल किया मैगजीन को असेंबली लाइन में और पेजेस का ढेर बना के एक के बाद दूसरा पेज, जब तक कि वे बेंच के अंत तक पहुंच गए और सारे असेंबल स्टेक पेजेस गर्ग मुनि को दिए। वो जो गर्ग मुनि लंबे लंबे हेयर अपने आंखों के सामने से हटाते, हर मैगजीन को स्टेपल करते हैं, स्टेपलर से स्टेपल। ब्रह्मा जी, ब्रह्मानंद जो है वो लाए थे कौशिक अपने ऑफिस से, और हाईग्रीव जो छोटी ड्यूटी के लिए अपने आप को वॉलंटियर नहीं करते थे, वो भी थे, नीचे आके कोलेट करते थे। सडनली साइड डोर ओपन हुआ, साइड डोर ओपन हुआ, उनके आश्चर्य के लिए उन्होंने देखा कि स्वामी जी आए हैं। उन्होंने डोर ओपन किया पूरा और एंटर किए रूम में। कभी भी रात्रि में नीचे इस प्रकार से नहीं आए हैं। उन्होंने एक बहुत अनुभव किया, फ्लश ऑफ इमोशन, और उनके प्रति प्रेम अनुभव किया, और वो अपने घुटनों पर झुककर उन्होंने अपने फ्लोर पे अपना सिर झुकाया। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बोला, अपने हैंड को स्टॉप किया, क्योंकि कुछ लोग और भी झुकने वाले थे। प्रभुपाद ने बोला, आप कंटिन्यू करो जो आप कर रहे हैं। जब वो खड़े हुए और उन्होंने देखा, उनको श्योर नहीं था कि क्या कर रहे हैं, पर ऑब्वियसली क्योंकि प्रभुपाद आए थे अपनी ये देखने के लिए कि सब लोग मिलकर बैक टू गॉड एंड मैगजीन पब्लिश कर रहे हैं, वे अपना काम करने लगे चुपचाप एफिशिएंटली। प्रभुपाद ने जाके रो ऑफ पेजेस देखा, उनके उनके हैंड और रिस्ट एक्सटेंड ग्रेसफुली शॉल से निकले, और वो उन्होंने पेजेस का पूरा बंडल देखा और एक फिनिश मैगजीन देखा। उन्होंने कहा, स्कॉन प्रेस। जगन्नाथ ने कवर डिजाइन किया था पेन एंड इंक से, राधा कृष्ण का पेंटिंग जो टेम्पल में था। ये सिंपल ड्राइंग था, सर्कल में पैटर्न बना हुआ था। फर्स्ट पेज ओपन हुआ, सेम मोटो प्रभुपाद ने यूज किया था कई सालों तक, जो अपनी बैक टू गॉड मैगजीन में, उसमें लिखा था, गॉड है इज लाइट, नेशाइंस इज डार्कनेस। जो है भगवान ही प्रकाश है, जगन्नाथ ने कवर डिजाइन किया था पेन एंड इंक से, राधा कृष्ण की पेंटिंग। ये सिंपल ड्राइंग थी, पैटर्न था कंसेप्ट सर्कल का। फर्स्ट पेज ओपन हुआ, सेम मोटो प्रभुपाद ने इसको यूज किया था उसके बैक टू गॉड मैगजीन के ऊपर। उसमें था,
भगवान प्रकाश है और तमोगुण अंधकार है। जहाँ पे भगवान है वहाँ पे अंधकार, प्रकाश है वहाँ पे अंधकार नहीं है। और उसी पेज पर हयग्रीव ने हयग्रीव अपने आप को रोक नहीं सके। कोटेशन से विलियम ब्लेक से कोटेशन था जो स्वामी जी ने अप्रूव किया था, जो जिसमें कृष्ण कॉन्शियस की फिलॉसफी था। भगवान आते हैं और भगवान प्रकाश है, गॉड अपीयर्स एंड गॉड इज लाइट। वो पुअर आत्मा है जो नाइट में अंधकार में निवास करती है, पर उनका एक मनुष्य रूप है। हालांकि इस एडिटोरियल में ब्लैक वाइट मैन जीसस क्राइस्ट थे, लेकिन इसमें महत्व दिया गया था ये इस भक्ति के विज्ञान को पढ़ाने वाला था कि जो स्वामी भक्ति वेदांत जो स्वामी भक्ति वेदांत अमेरिका से में आए थे, जिसके लिए उनका मैसेज सिंपल था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपने गुरु की आज्ञा से श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रभुपाद की आज्ञा से स्वामी भक्ति वेदांत ने इनिशियल पब्लिकेशन किया बैक टू गॉड मैगजीन का 1944 में। ये बाई में मंथली मैगजीन थी। 1944 से 1956 तक वृंदावन में इंडिया में पब्लिश हुई थी। इसके कारण प्रभु भक्ति वेदांत स्वामी एक लीडिंग पर्सनालिटी बने थे इंडिया में। ये वेस्ट में पहला इशू था, फर्स्ट पब्लिकेशन बैक टू गॉड। इसका जो मेन आर्टिकल था उसमें समरी था, लेक्चर था जिसमें प्रभुपाद का लेक्चर था। ये ये कहा गया है कि जब हम जागते हैं और जब हम सोने जाते हैं, हमें उमापति नोट्स लिया कि अपने मन को 1000 बार जूते मारना चाहिए, जबकि मन कहता है कि हरे कृष्ण का जप क्यों किया जाए, ड्रग क्यों नहीं ले जाए। हमको उसको सेम शूज से 1000 बार मारना चाहिए। लेकिन अगर हम कृष्ण के बारे में हमेशा सोच रहे हैं तो तब मारने की जरूरत नहीं है, तब मन हमारा बेस्ट फ्रेंड रहेगा, तब मन हमारा बेस्ट फ्रेंड रहेगा। और एक आर्टिकल था हैगरी के द्वारा, फ्लिप आउट ऑन स्टे। हैगरी ने कोट किया था हार्ट क्रेन से वार्ट विलियम से। इसमें का आश्चर्य नहीं कि कई यंग कॉलेज जाने वाले लोग हैं, वो परमानेंटली सुपर ड्रग पे ही जी रहे हैं। वही इनके कहने का मतलब था, हम इस प्रकार का नरक नहीं चाहते हैं जो आपने अपने लिए बनाया है, इसलिए वो ड्रग को यूज करते हैं स्प्रिंग बोर्ड के रूप में। लेकिन जो ड्रग है, ड्रग फ्लिप है जो टेम्परेरी है, ड्रग से जो
फ्लिप आता है वो टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है, ये आर्टिफिशियल है। व्यक्ति को वास्तव में आश्चर्य करना चाहिए कि ये ट्रिप्स कहाँ ले जा रहे हैं। हयग्रीव ने कंक्लूड किया कि कृष्ण कीर्तन जो है वो एक क्विकेस्ट वे है फ्लिप आउट करने के लिए बिना नीचे आए। आपके पार्षद लोग आपको पागल समझेंगे। आपके पार्षद लोग आपको पागल समझेंगे। ये प्रोग्रेस जो है पहला साइन है। जिस प्रकार दूसरे लोग पागल हैं माया के लिए, जिस प्रकार दूसरे लोग पागल हैं माया के लिए, स्त्री के पीछे, स्वर्ण सोने के पीछे, बट आप रियलिटी के पीछे पागल होइए। मैगजीन के पीछे था एक एडवर्टाइजमेंट था स्वामी जी के ऐसे कृष्ण जो आनंद का सागर है। और कौन पागल है? सेंड नोटिस। ये मैगजीन प्रिंट रहा है, गीतोपनिषद, भागवत गीता एज इट इज, कमेंट्री एंड ट्रांसलेशन बाय स्वामी भक्ति वेदांत। प्रभुपाद का फर्स्ट और मेन इंस्ट्रक्शन था अपने एडिटर्स को कि इनको मैगजीन को रेगुलरली हर मंथ पब्लिश करें। अगर वो जानते नहीं कि किस प्रकार से इसकी कॉपी को बेचा जाए, अगर लोग दो पेज भी इसके फ्लिप कर लेंगे, उनको स्टैंडर्ड बनाए रखना। उन्होंने हयगिरी को अपने रूम में बुलाया और श्रीमद् भागवत का 3 वॉल्यूम सेट दे दिया और उसके फ्रंट पे लिख दिया, तू श्रीमान हयग्रीवदास ब्रह्मचारी मेरी ब्लेसिंग के साथ में। हयगिरी बहुत ग्रेटफुल था और मेंशन किया कि वो इसको वहन नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता। प्रभुपाद बोलते रेट्स ऑल राइट। प्रभुपाद ने बोला अब ये आप बैक टू गॉडेड मैगजीन बनाई है सिंसियरली, और इसको टाइम मैगजीन के, जो बैक टू गॉडेड मैगजीन को टाइम मैगजीन के लेवल पे ले जाइए। प्रभुपाद चाहते थे कि उनके सारे डिसाइपल इसमें हिस्सा लें। डोंट बी डल, डल मत बनिए। प्रभुपाद बोलते थे अपने डिसाइपल को, राइट समथिंग, कृष्ण के लिए कुछ कीजिए, डल मत बनिए। वो अपने डिसाइपल को बैक टू गॉड इन मैगजीन अपनी प्रीचिंग के लिए देना चाहते थे। ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि ने फर्स्ट इश्यू लिया सेम नाइट बाइसिकल में। हर शॉप पे गए, ऑल द वे 14th स्ट्रीट तक गए, वेस्ट विलेज तक गए, जब जब तक कि सारे 100 इश्यू उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिए। इससे प्रचार और बढ़ रहा था। अब उनके सारे स्टूडेंट भाग ले सकते थे इस वर्क में, टाइपिंग, एडिटिंग, राइटिंग, असेंबलिंग, सेलिंग, ये उनका प्रीचिंग था ऑफ कोर्स। पर अब वो अकेले नहीं थे, अब वो अकेले नहीं। 4 महीने में सोसाइटी जो है एक्सपांड किया सफिशिएंटली। सेकेंड एवेन्यू के अलावा बड़ा क्वार्टर चाहिए था।
बैक टू गॉड इन मैगजीन के सेकंड इश्यू में लिखा था, प्रभुपाद ने वो आइडिया छोड़ा नहीं था बड़ी बिल्डिंग के लिए न्यूयॉर्क सिटी में, ग्रीनविच विलेज। ग्रीनविच विलेज में रियल एस्टेट बहुत महंगा था और मिड टाउन में आउट ऑफ क्वेश्चन था। प्रभुपाद ने कहा वो बिल्डिंग बाय करना चाहते हैं। वो उनके फॉलोअर के लिए प्रभुपाद ने बोला फिर भी वो बिल्डिंग परचेज करना चाहते हैं। उनके अनुयायी के लिए थिंक ये सोचना बहुत डिफिकल्ट था कि कृष्ण भावना में लोअर ईस्ट साइड मूवमेंट से कुछ ज़्यादा है। वो तो सोचते थे कि लोअर ईस्ट साइड के लोगों के अलावा और कौन कृष्ण भावना पर रुचेगा, पर एनीवे किसको मैनहट्टन में किसको किसके पास मनी है बिल्डिंग परचेज करने के लिए। लेकिन एक दिन रघुनाथ स्वरूप किसी से मिला, बट एक दिन रविंद्र स्वरूप किसी से मिले, एक वेल्दी ज्विश व्यक्ति से जो बहुत सहानुभूति रखता था यूथ मूवमेंट से। वो स्वामी जी को $5,000 लोन देने के लिए एग्री हुआ। रविंद्र स्वरूप ने लोन अरेंज किया, तो स्वामी जी ने मनी जो है बिल्डिंग फंड के रूप में रखा, उसमें एक $5,000 और किया, वो उन्होंने इंसिडेंटल डोनेशन कलेक्ट किया था। पर जो सुटेबल बिल्डिंग था वो $1 लाख से शुरू हो रहा था। ये बहुत छोटा दिख रहा था। स्वामी जी ब्रह्मा जी के साथ गए बिल्डिंग को देखने के लिए 6th स्ट्रीट में, जो पहले जिविश प्रोविडेंशियल बैंक था। इसमें बड़ी लॉबी थी, मेजनाइन फ्लोर था, मार्बल फ्लोर था और टेम्पल का एटमॉस्फेयर था। ब्रह्मानंद सजेस्ट किया कि इसमें से वॉल्ट एरिया इसको डॉर्मेट्री के रूप में किया जा सकता है, और स्वामी जी ने मेजनाइन फ्लोर को अपने अपार्टमेंट के रूप में यूज करने का निश्चय किया। बड़ी लॉबी थी, उन्होंने कहा ये कीर्तन लेक्चर के लिए होगी। बिल्डिंग को छोड़ने के बाद हाउ ऊपर ने नोट किया ये कॉर्नर में है, बस स्टॉप के कॉर्नर में, ये अच्छी लोकेशन नहीं है। गुड़िया मठ जो ब्रांच है बाग बाजार में, वो भी बस स्टॉप के कॉर्नर में है, और जो नॉइजी इंजन होते हैं बस के वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। प्रभुपाद ने अगला एक टेम्पल इमानुल्लाह टेम्पल 6th स्ट्रीट में देखना, लोअर ईस्ट साइड में देखना चालू किया। ये बैंक बिल्डिंग से ज़्यादा बड़ा था, और स्वामी जी के कुछ डिसाइपल जब उधर से निकले, रूम खाली थे, वो सोच रहे थे किस भ्रमित हो गए कि किस प्रकार से अगर उनको स्थान मिल भी जाए तो उसको यूज करेंगे। उसके बाद दूसरे स्थान में किए, एक स्थान ऐसा था जो बहुत नेग्लेक्टेड था और इतना पुअर था, लगता था इसको तोड़ फोड़ दिया गया है, और दूसरा इसकी कंडीशन सिमिलर थी। और इस प्रकार से
ये लकड़ियां भरी थी सीलिंग तक। उन्होंने रूपानुगा से बोला जो उनके साथ में गया था कि इसके बारे में क्या सोचा। रूपानुगा ने कहा बहुत समय चाहिए और बहुत मनी चाहिए उसको फिक्स करने के लिए। उसके बाद वो आगे गए, स्वामी जी अपने रूम में आए और बाथरूम में गए। वहाँ पे उन्होंने अपने फीट में अपने टब में अपने चरण धोए। उन्होंने बताया कि इंडियन कस्टम है कि आप बाहर चलने के बाद में आप अपने पैर धोइए। तब डिवोटी मिले, मिस्टर प्राइस से मिले। एलिगेंटली ड्रेस रियल एस्टेट एजेंट था। आपके पास कई स्टार है, मिस्टर प्राइस ने ब्रह्मानंद को बोला। आप तो टैक्स फ्री रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। आपको आइडिया नहीं कि आपकी कितनी मनी आपकी से होगी। सो कई लोगों को खाली करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स पे नहीं करते हैं। पर ऊपर देखो, कुछ लोग आपको देख रहे हैं। मैं ये स्थान है। आपके और स्वामी जी के लिए मिस्टर प्राइस ने ब्रह्मा जी को हैंडसम 3 स्टोरी बिल्डिंग बताई सेंट मार्केट प्लेस के पास। एक गुड डाउन टाउन लोकेशन थी। यंग लोग थे आसपास में। और ये एरिया भी था कि जहाँ आप टाउन के लोग अपने आप को सेफ सुरक्षित महसूस करते थे। फ्लोर यहाँ पे पॉलिश थे, हार्डवुड के थे। और सारे जो दरवाजे थे हैंड कार्व थे। और बड़ा हॉल था टेम्पल की सुटेबल। मार्किस डा लायटे यहाँ पे रुके थे अपनी विजिट में 1824 में। और इससे बिल्डिंग का चार्म और प्रेस्टीज बढ़ गया। एक इवनिंग में मिस्टर प्राइस ने प्रभुपाद को मिला उनके रूम में। प्रभुपाद सीटिंग फ्लोर में बैठे हुए थे डेस्क के पीछे, और मिस्टर प्राइस मेटल फोल्डिंग चेयर में था। मिस्टर प्राइस ने एक एलिगेंट सूट पहना था और वाइट वाइट ड्रेस शर्ट थी, कफ लिंक और सर्ज कप से एक्सपेंसिव ड्रेस थी। और मेटिकुलसली टेन फ्रेश था, ब्लॉन्डी हेयर थे। स्वामी जी की सिंप्लिसिटी से मिस्टर प्राइस स्वामी जी को योर एक्सेलेंसी बोलते थे। और स्वामी जी के काम का उसने बहुत प्रशंसा की। और उसने बताया ऑप्टिमिस्टिकली किस प्रकार से अपने कनेक्शन के द्वारा वो स्वामी जी का बहुत सारा मनी बचा लेगा और ट्रबल बचा लेगा और उसके लिए राइट प्लेस दे देगा। कुछ शिष्यों के साथ में प्रभुपाद गए प्राइस के साथ में बिल्डिंग को देखने। डिसाइपल के साथ में प्रभुपाद मिस्टर प्राइस के साथ में गए बिल्डिंग को देखने के लिए। जब मिस्टर प्राइस और डिवोटी और कस्टोडियन जो बिल्डिंग का था वे सब बातचीत कर रहे थे ग्रुप में, प्रभुपाद एक कॉर्नर में चले गए रूम के जहाँ पे मैंने ओल्ड फैशन स्विंग मशीन देखा। उन्होंने उसको प्रेस किया और एग्जामिन किया वर्किंग मशीन की। जब प्रभुपाद वापिस आए ग्रुप में, मिस्टर प्राइस ने बोला अगर आप $5,000 नीचे आ जाए मैं आपको ऑनर से मिला सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पहले $5,000 फिर दूसरा $5,000 की डिफिकल्टी होना चाहिए। प्रभुपाद ने
बिल्डिंग को पसंद किया, ब्रह्मा जी को बोला कि इनको परचेस करना चाहिए। ब्रह्मानंद मनी देना चाहते थे उसी समय पर, प्रभुपाद ने बोला कि पहले सुटेबल कॉन्टेक्ट होना चाहिए। मिस्टर प्राइस ने डिवोटी से प्राइवेट में बात किया, स्वामी जी के इंटरेस्ट के बारे में पूछा और आध्यात्मिक आंदोलन के इंटरेस्ट रुचि के बारे में बताया, और वो प्रॉमिस किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट से भी ज़्यादा कुछ दे दे, कुछ चीज़ देगा, पर वो उनको बिल्डिंग दे देगा। ये तो नहीं हो सकता बिल्डिंग दे देगा, पर वैसा ही कुछ कर देगा। वो उन्होंने बोला कि डिवोटी को अपना फ्रेंड समझा, और उन्होंने उनको अपने घर में एक इवनिंग भी इनवाइट भी किया था। जब डिवोटी उसके घर में एकत्रित हुए, चेयर पर बैठे हुए थे उसके लिविंग रूम में, जिसमें बुक केस था, बुक नहीं था उसमें, पर डिज़ाइन था, रो ऑफ बुक्स का था, और वो उनको बता रहा था। उन्होंने हाईग्रीव की राइटिंग को अप्रिशिएट किया। हाईग्रीव को संकोच लगा, लेकिन पसंद हो गया। उसने हर चीज़ की प्रशंसा की भक्तों के बारे में, और किस प्रकार से बताया कि उनका डॉग जो है उसकी मृत्यु हो गई। कहा कि उसके बिना ये हाउस अकेला है। वो एक अलग ही प्रकार का आदमी था, प्रशंसा और खुशामदी से भरा हुआ था। प्रभुपाद चुपचाप रहे अपनी फर्स्ट मीटिंग के बाद में, मिस्टर प्राइस के बाद में। हालांकि वो बिल्डिंग लेने में इंटरेस्टेड थे, अगर प्रॉपर अरेंजमेंट हो सकता है। ब्रह्मानंद मिस्टर प्राइस के साथ में नेगोशिएट करते रहा, और जल्दी ही मिस्टर प्राइस के अलावा डिवोटी को उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो बाकी का पेमेंट कर देंगे। प्रभुपाद के डायरेक्शन पे डिवोटी ने एक लॉयर को हायर किया, कॉन्ट्रैक्ट देखा। ये मिस्टर प्राइस हमें इतना कष्ट दे रहा है, प्रभुपाद ने कहा, क्या कठिन कारण है? उनको मिस्टर प्राइस की जरूरत नहीं लगी। हम डायरेक्टली ऑनर से क्यों नहीं परचेस करते, एजेंट की क्या जरूरत है? ब्रह्मा ने कहा कि नहीं, यहाँ पे एजेंट के थ्रू ही लिया जाता है। अलन कलमेन एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर था। उन्होंने ईस्ट विलेज और अदर में आर्टिकल पढ़ा था स्वामी जी के बारे में, जो इंडिया से आए, मंत्र जो लाए। जब उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र फ्रंट पेज पे पढ़ा, वो अट्रैक्ट हो गया। वो आर्टिकल से आइडिया लगा कि व्यक्ति ऊंची ट्रेमेंडसली हाई लेवल पे पहुंच सकता है, और चैंटिंग से उसको आनंद मिल सकता है। स्वामी जी का सेकंड एमनी वाला एड्रेस दिया हुआ था आर्टिकल में। सो एक नाइट नवंबर में एलन और उनकी पत्नी ने स्टोर फ्रंट विजिट किया। एलन बोला, शूज के 30 पेयर्स थे रूम के बैक में, और जो फ्रंट में लोग थे शूज बैक में थे। हमने अपने जूते उतारे और बैठ गए। हर कोई बैठा हुआ था चुपचाप। फ्रंट और सेंटर में चेयर था, और हर कोई चेयर की तरफ देख रहा था। तब हमें कुछ एनर्जी का महसूस है रूम में। अब को एक बोल रहा था, और हर कोई उनकी तरफ, चेयर की तरफ देख रहा था। और अगली जो चीज हुई, वो स्वामी जी की तरफ की सबकी दृष्टि गई।
स्वामी जी ने चैंटिंग शुरू किया और बहुत ब्यूटीफुल कीर्तन शुरू किया, बहुत ब्यूटीफुल साउंड आ रहा था। स्वामी जी एक डिवोटी होल्ड कर रहा था साइन जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ था, जिससे सब लोग उसको फॉलो कर सके। तब डिवोटी खड़े और डांस करने लगे सर्कल में, स्पेशल डांस। स्वामी जी रूम के आसपास देख रहे थे और वो मुस्कुरा रहे थे, वो जब आपकी तरफ देख रहे थे और आपको इनकरेज कर रहे थे ज्वाइन करने के लिए। एलन बोल रहा। अगले दिन एलन ने फोन किया प्रभुपाद को कि वो चैंटिंग का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, पर ये ब्रह्मा जी ने आंसर किया और उन्होंने एलन को अपॉइंटमेंट दिया स्वामी जी के साथ उस इवनिंग में। अगेन एलन और उसकी वाइफ आए ईस्ट विलेज में, वहां पे गए जहाँ पे सारी चीजें हो रहा था। अगर आपको कुछ एक्साइटमेंट चाहिए तो आप जाओ ईस्ट विलेज। जब वो एंटर किए स्वामी जी के रूम में, स्वामी जी टाइपराइटर में बैठे थे, वर्किंग कर रहे थे। जैसे ही अल्लाह ने मेंशन किया उसके बारे में, रिकॉर्ड बनाने का, प्रभुपाद इंटरेस्टेड हो गए। प्रभुपाद बोलते हैं यस, रिकॉर्ड बना सकते, हमको रिकॉर्ड बनाना चाहिए, इससे हम हरे कृष्ण महामंत्र को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। उन्होंने रिकॉर्डिंग को 2 वीक बाद के लिए शेड्यूल किया दिसंबर में, एडल्फी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, टैंक्स कर के पास। अनिल की वाइफ बहुत इम्प्रेस हुई कि किस प्रकार से स्वामी जी रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो गए। उनके पास इतनी एनर्जी और एम्बिशन है उनके प्लान में। एक रात्रि था रिकॉर्डिंग डेट के पहले, एक लड़का आया स्टोर फ्रंट में इवनिंग कीर्तन के लिए, एक लार्ज डबल हेडेड इंडियन ड्रम लाया। ये स्वाभाविक था, गेस्ट लाते थे ड्रम, फ्लूट्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट लाते, लेकिन इस समय स्वामी जी को बहुत रुचि हुई ने देखा। बॉय बैठा और जब बजाने लगा तो प्रभुपाद ने उनसे बोला कि वो ड्रम उनके पास लाया। लड़का चला नहीं, वो स्वयं बजाना चाहता था, पर ब्रह्मानंद ने उसके पास गया, बोला स्वामी जी प्ले करना चाहते हैं, तो लड़के ने दे दिया। ब्रह्मानंद बोला स्वामी जी बजाना चालू कर, और उनके हैंड्स ड्रम पे डांसिंग कर रहे थे। हर कोई स्टंड हो गया। स्वामी जी ये सब चीज जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तो खाली बोंगो ड्रम देखा था, तो ये प्रॉपर इंडियन ड्रम था। भाई ये 2 हेडेड वाला ड्रम कहाँ से आ गया पता नहीं लगा, और स्वामी जी इसको मास्टर म्यूजिशियन से बनाने लगे। इसकी जो आनंद आया 100 टाइम्स मोर आया बोंगो ड्रम। कीर्तन के बाद प्रभुपाद ने बॉय से पूछा वो ड्रम उनको उधार दे सकता है क्या रिकॉर्डिंग सेशन के लिए, अगले नाइट के लिए। बॉय, वो लड़का जो था पहले तो रिलक्टेंट था, पर डिवोटी ने उसको प्रॉमिस किया कि उसका ड्रम अगले दिन दे दिया जाएगा। उसने एग्री कर लिया और नेक्स्ट इवनिंग वो ड्रम लाया। डिवोटी ने सोचा कि अगले दिन लाएगा नहीं, पर अगले दिन वो आया। जब स्वामी जी को जाना था स्टूडियो में, लड़का आया, ड्रम लेके आया। कोल्ड दिसंबर नाइट था। स्वामी जी ड्रेस्ड यूजुअल सेफ्रॉन धोती में थे, फिट ओवरकोट था, पेयर ऑफ ग्रे शूज थे। रूपानुगा के वॉल्स वैगन वैन में गए, 15 लोग गए, और इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए। ब्रह्मानंद बोले हम जाके तुरंत रिकॉर्डिंग नहीं किया, क्योंकि हमसे पहले भी एक ग्रुप था, तो हम टाइम स्क्वायर में पहले चले गए। जब स्वामी जी के साथ खड़े के सारी फ्लैशिंग लाइट्स देख रहे थे, सारा सेंस ग्रेटिफिकेशन किस तरह से हो रहा है। तभी एक स्त्री आई स्वामी जी के पास, बोला ओ हेलो, आप कहाँ से आए हो, बहुत जोर की आवाज में। और स्वामी जी ने कहा मैं
इंडिया से एक साधु, और उसने बोला ओ बहुत अच्छा, ग्लेड टू मीट यू। उसके बाद और स्वामी जी से हाथ मिलाया चली गई। स्टूडियो में हर किसी ने डिवोटीज को एक रेगुलर म्यूजिक ग्रुप समझा। एक रॉक म्यूजिशियन ने पूछा ग्रुप का नाम क्या है, गिरिल ने भाषा बोला हरे कृष्णा चैंटर। ऑफकोर्स ज्यादातर लोग एक्चुअली म्यूजिशियन नहीं थे, पर हर कोई लाए थे अपने साथ में इंस्ट्रूमेंट। तंबूरा था, लार्ज हारमोनियम था, एलन गिलबर्ग ने लोन पे दिया था, रिदम इंस्ट्रूमेंट था। उसके पहले उन्होंने कई महीने तक कीर्तन किया था। तो जब स्टूडियो में एंटर किए, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वे अपनी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने स्वामी जी को फॉलो किया। स्वामी जी जानते थे किस प्रकार प्ले कर सकते हैं, और वे जानते थे किस प्रकार से उनका अनुसरण करना है। वे दूसरा म्यूजिक ग्रुप नहीं थे, इट वाज ये म्यूजिक था, पर इसमें चैंटिंग मेडिटेशन वर्शिप था। प्रभुपाद एक चटाई पे बैठ गए सेंटर स्टूडियो में, जबकि इंजीनियर ने अरेंज किया माइक्रोफोन हर डिवोटी को असाइन किया स्थान और उनके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। उन्होंने खाली 2 पैर करताल के मांगे, और रिदम स्टिक भी, पर वो भी चाहते थे कि बाकी सब लोग तालियां बजाए। रूपानुगा ने यूपर रुकांग के पास यूजर इंस्ट्रूमेंट था, ब्रास इंडियन बेल्स थी, उसकी टंग हटी हुई थी। और जब इंजीनियर उसको देखा, वो आया, बोला मेरे को सुनने दो पहले। रूपानुगा ने उसको प्ले किया और पास हो गया। रविंद्र स्वरूप ने ड्रोन प्ले किया हारमोनियम पे, और अपने माइक्रोफोन के साथ में। कीर्तन उनके पास भी माइक्रोफोन था, तंबूरा था। जब इंजीनियर सेटिस्फाई हुआ डिवोटिस को, उसके बाद स्वामी जी ने चैंटिंग किया, प्लेइंग ड्रम किया, करताल किया, स्टिक किया, क्लैपिंग हैंड जॉइंट, सारे चैंटिंग बहुत 10 मिनट तक चला। इंजीनियर बाहर आया, ग्राउंड स्टूडियो का स्टॉप किया। ब्रह्मा ने बहुत जोर से लाउडली कर कीर्तन कर रहे थे, उससे इम्बैलेंस हो रहा था। इंजीनियर फिर गए अपने स्टूडियो में, फिर से हेडफोन किया, बैलेंस किया, और सेकंड हुआ, इट वाज बेटर। दूसरी बार उसके बाद पहला साइन तंबूर का था, प्लग रिवर बीटिंग प्लेइंग था। एक एक इंस्टेंट बाद में स्वामी जी ड्रम बजाने लगे, सिंगिंग करने लगे, वंदे हम श्री गुरु। और सारा जो है असेंबली जैसे सागर में चला गया। तंबूरा, हारमोनियम लेकर, करताल, रूपाल का बेल, स्वामी जी का सोलो सिंगिंग था। स्वामी जी की वॉइस स्टूडियो में बहुत स्वीट थी। उनके लड़के जो थे सारे, स्वामी जी के सारे, वो फील कर रहे थे लव, खाली रिकॉर्ड ही नहीं बना रहे थे। सक्सेस यूनियन का क्रॉनी मीनिंग सब इकट्ठे हो गए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। कुछ मिनट के बाद में सिंगिंग प्रेयर्स, और स्वामी जी बीच में रुके थोड़ी देर, इंस्ट्रूमेंट बजते रहे, और फिर से मंत्र चालू किया, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जैसे एक्सपर्ट होते हैं कुकिंग के टाइम, उनके लेक्चर में जाते हैं। इंजीनियर ने सुना कि ये अच्छा शॉट है, इसको ले लेते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट सब ठीक थे, ड्रम था, सिंगिंग था, हारमोनियम था, पर ये स्पेशल रिकॉर्ड था। एक विशेष घटना थी। हरे कृष्णा चैंटर्स अपना काम कर रहे थे, और सारी चीज़ अच्छी कर रहे थे। एलन कालमन एक्साइट हुआ, और ये ऑथेंटिक साउंड था, इससे बहुत अच्छा बिकेगा। कुछ राउंड के बाद, मंत्र के बाद, डिवोटी फ्री हो गए, लग रहा था वापस मंदिर में आ गए, और वो भूल गए कि रिकॉर्डिंग में क्या मिस्टेक कर रहे थे, चेंज करते रहे, और धीरे धीरे सोते थे स्लाइटली फास्टर पेस में। हरे शब्द, हरे कभी जोर से आता, पर कोई इमोशनल थिएटिक्स नहीं था। स्ट्रेट रिस्पॉन्स था स्वामी जी के मेलोडी का। 10 मिनट बाद चैंटिंग और फास्ट हुआ, लाउडर हुआ, फास्टर हुआ। स्वामी जी वो कई फैंसी थिंक करने लगे ड्रम में, अंटी सडनली सब कुछ स्टॉप हो गया, और हारमोनियम लेकर करता रहा। एलन स्टूडियो से बाहर आया, स्वामी जी बोलता है ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा रहा।
अब आप राइट में जाएंगे और आपको सबको लेक्चर देने के लिए तैयार हैं या बहुत थके हुए हैं? अपने पोलाइट से कॉल से एलन खलमन ने अपने थिक ग्लासेस स्वामी जी को देखा, स्वामी जी थके हुए थे, बट उन्होंने बोला नो, मैं थका हुआ नहीं। डिवोटी बैठ गए स्टूडियो में, प्रभुपाद जी अपना स्टेटमेंट पढ़ने लगे। इस प्रकार से रिकॉर्डिंग पूरी हुआ और उसके आगे प्रभुपाद जी लेक्चर देंगे। इसके बाद का जो है हम वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्णा का जप करता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय। श्री प्रभुपाद।